गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हम इंटर में पढ़ा रहे थे संस्कृत परिचायिका। क्या पढ़ा रहे थे? संस्कृत परिचायिका। और संस्कृत परिचायिका का हमने दूसरा चैप्टर पढ़ाया था, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, यानी आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। कौन सर्वज्ञ होता है? आत्मज्ञानी, यानी जिसको अपनी आत्मा के विषय में ज्ञान हो गया, अपने विषय में पूरा ज्ञान हो गया, वही आत्मज्ञानी है। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़िएगा और पढ़ने के बाद इसके अर्थ को कॉपी पे नोट करते जाइएगा। ठीक है, ताकि अगर फिर भूल जाओ तो अपना पीछे से उसको कॉपी में जो अपना नोट किया हुआ है उससे देख लो। तो आगे हम पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा चैप्टर बचा था और हमने अगले दिन पढ़ा दिया था आधे से ज़्यादा। देखो भाई, लिखा हुआ है याज्ञवल्क्य उवाच। ये चैप्टर पढ़ाना था हमको, यहाँ से हम पढ़ा चुके थे। ये अमृत तत्व साधना में पढ़ा चुके हैं आज। दिक्कत होती है आजकल से नेट डलवाया आपका देखो पढ़ाने में बता रहे हैं। ठीक है, चल रहा है। देखो लिखा है बच्चों, याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य बोले, याज्ञवल्क्य बोले, ना वा अरे मैत्री। ना वा माने ना, ठीक, ना मीन्स नहीं, ठीक। वाह अरे मैत्री, अपनी मैत्री यानी अपनी मैत्री से कहते हैं, अपनी पत्नी से कहते हैं कि अरे मैत्री, यानी पत्नी को कहते हैं पत्यु कामाय पति प्रियो भवति। और फिर ना को ये पीछे जोड़ेंगे। ठीक, याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्री, पति की कामना के लिए या इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय नहीं होता। ना मीन्स नहीं। याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्री, पत्नी को अपनी संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होता। ना को बाद में ले आएंगे। ठीक है, फिर लिखा है आत्मनस्तु वा कामाय पति प्रियो। अपनी ही कामना के लिए, आत्मनस्तु माने अपनी ही कामना के लिए, कामाय मीन्स कामना के लिए, पति प्रियो भवति, पति प्रिय होता है। अपनी ही कामना के लिए पति प्रिय होता है। ना वा अरे जाया, और कहते हैं और ना ही है। ना वा अरे जाया, जाया मीन्स होती है पत्नी, कामाय जाया प्रियो भवति। और पत्नी की कामना के लिए प्रिय नहीं होती, यानी पत्नी जो है पत्नी की कामना के लिए प्रिय नहीं होती। यानी कहते हैं अरे, फिर अपनी पत्नी से कहते हैं कि अरे पत्नी, यानी पत्नी की कामना के लिए प्रिय नहीं होती। आत्मनस्तु वा कामाय जाया प्रियो भवति। अपनी ही कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है, अपनी ही कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। फिर लिखा है ना वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति। और कहते हैं कि ना ही, अरे फिर अपनी पत्नी से, यानी पत्नी को अपनी समझा रहे हैं, बार बार संबोधित करते अपनी पत्नी को समझा रहे, कहते हैं अरे पुत्र एवं धन। अरे लिखा हुआ है बार बार, यानी अरे ना वा अरे, यानी अरे, यानी पत्नी से अपनी कह रहे हैं कि पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति। यानी अरे पुत्र और धन, पुत्र एवं धन की कामना के लिए प्रिय नहीं होते। पुत्र एवं धन की कामना के लिए पुत्र एवं धन जो है प्रिय नहीं होते। लिखा है आत्मनस्तु वा कामाय पुत्रो वित्तम च प्रियम भवति। अपनी ही कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय होते हैं। लिखा है न वारे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रम वित्तो, यानी कहते हैं अरे पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय नहीं होते। आत्मनस्तु वा कामाय पुत्रो वित्तम च प्रियम होती, यानी अपनी ही कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय होते हैं। फिर लिखा है ना वा अरि, फिर समझाते हैं कि अरि सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियो भवति। सब अपनी ही कामना के लिए प्रिय नहीं
होते। लिखा है वरण यानी शब्द लिखा है सर्वस्व कामाय। सर्वस्व मीन्स होता है सबकी, षष्ठी विभक्ति है सर्व का, सर्वम सर्वे सर्वाणि। ठीक, लिखा है सबकी कामना के लिए सर्वम प्रियम ना भवति, यानी सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते हैं। फिर समझाते हैं कि अरे सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते। आत्मनस्तुवे कामाय सर्वम प्रियो भवति। आत्मनस्तुवे कामाय, अपनी ही कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। अपनी ही कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। तस्मात् आत्मा व अरे मैत्री द्रष्टव्या दर्शनार्थम श्रोतव्या मंतव्या निधिध्यातिव्यश्च आत्मना खलु दर्शनेन इदम सर्वं वित्तं भवति। तस्मात्, तस्मात् माने होता है इसलिए। तस्मात् आत्मा व अरे मैत्री, इसलिए हे मैत्री, इसलिए अपनी पत्नी को समझा रहे याज्ञवल्क कि इसलिए हे मैत्री वह आत्मा ही, आत्मा मीन्स आत्मा, इसलिए वह आत्मा ही दर्शनार्थ, दर्शन के लिए, लाइट चली गई होगी, इसलिए हे मैत्री आत्मा ही दर्शन, आत्मा ही देखने योग, द्रष्टव्य मीन्स देखने योग, इसलिए हे मैत्री आत्मा ही देखने योग्य, दर्शनार्थ श्रोतव्या, दर्शनार्थ सुनने योग्य, इसलिए हे मैत्री वह आत्मा ही देखने योग्य, दर्शनार्थ सुनने योग्य, मंतव्य मनन करने योग्य, लिखा निध्यातिष्ठ्य और ध्यान करने योग्य है। कहते हैं इसलिए हे मैत्री वह आत्मा ही देखने योग्य, दर्शनार्थ सुनने योग्य, मनन करने योग्य तथा ध्यान करने योग्य है। आत्मना खलु दर्शनेन इदम सर्वम वित्तं भवति। आत्मना, आत्मा के दर्शन से निश्चय ही, खल मीन्स निश्चय ही, सर्ववित्तम इदम वित्तम भवति, सब कुछ ज्ञात हो जाता है। तो कहते हैं कि आत्मा आत्मदर्शन से, लिखा है आत्मना खल दर्शनेन, आत्मदर्शन से ही या आत्मदर्शन से ही सब कुछ ज्ञात हो जाता है या अवश्य ज्ञात हो जाता है। तो ये चैप्टर था बच्चों आज का, और ये पूरा हो गया आत्मा क्यों सर्वज्ञ। ठीक, चैप्टर इम्पॉर्टेंट है लेकिन थोड़ा समझ के पढ़िएगा, पढ़ने में थोड़ा टफ है अर्थ निकालने में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे कल हम फिर पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों।